डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि कुछ मीठा सा बनाने का, तो सोचा कुछ हल्की फुल्की सी चीज़ और सिंपल सी बना लेती हूँ जो सबको पसंद भी आती है। फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले कस्टर्ड का ही ख्याल आया, क्योंकि भाई ये वो डिज़र्ट है जो ना हर उम्र के लोगों का मोस्ट फेवरेट होता है। ट्रस्ट में ये रेसिपी बहुत ही रिलैक्स सी है, कोई टेंशन नहीं होती। इस वीडियो में मैं आप सबको परफेक्ट थिकनेस का सीक्रेट भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कस्टर्ड या तो बिल्कुल ही पतला बन जाता है या बहुत सारी गिल्टियां इसमें बन जाती हैं। मेरे तरीके से आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपका कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे आप लोग होटल्स या फंक्शंस में खाते हैं। और इसके साथ-साथ मुझे फिर ये भी याद आया कि चलो इस बार मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ कि मैं कस्टर्ड किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते रहते हैं कि आप कस्टर्ड इतना स्मूथ या क्रीमी कैसे बना लेती हैं। तो मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों के साथ भी हर टिप्स को शेयर कर लेती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए मैं रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और 1 लीटर मैंने पैन में ऐड कर दिया था, और जो हाफ लीटर दूध बचा है उसको मैंने इस तरीके से एक बाउल में ऐड कर दिया है, और उसमें मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून कस्टर्ड के ऐड कर दिए हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना है, कोई भी आपने इसमें गुठली नहीं रहने देती है, क्योंकि जब कॉर्नफ्लोर होता है या कस्टर्ड होता है वो अक्सर ऐसे होता है कि वो नीचे फौरन से गुठलियां बन जाती हैं। तो आपने बिल्कुल स्मूथ हाथों से इसको हिलाते रहना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको गर्म दूध में आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करते जाना है और साथ-साथ चम्मच को हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और फ़ौरन से हम चम्मच हिलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब ये बॉयल पे आ जाता है तो साथ-साथ चम्मच को हिलाते रहते हैं ताकि ये गुठलियाँ ना बने। और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और बिल्कुल इसको हम लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं चम्मच को साथ-साथ हिला रही हूँ। मैंने चम्मच को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया, क्योंकि जब आप इसको चम्मच को रोकते हैं तो आपका जो कस्टर्ड है वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा-सा फ्लेम को हाई किया था और इस तरीके से मैं इसको पका रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि इसकी आपने कितनी थिकनेस रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, काफ़ी ये थिक हो चुका था। तो जेली को मैंने ऑलरेडी पहले से ही इसको बनाकर फ्रीज़ कर लिया था। अगर आप चाहें तो मैं इसकी भी आपको रेसिपी बता देती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। क्यूब्स की शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है और जेली बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसका जो बॉक्स होता है, उसका सेम वैसे जैसे लिखा होता है वैसे आप इसपे ईज़िली अपनी जो जेली है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लिया था। बहुत ही माशाल्लाह से हमारी हार्ड सी और फ्लफी सी बनी है जेली। इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। यहाँ पे अब दूसरी जो हमने पर्पल वाली ली है, उसको भी हम सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे क्यूब्स की शेप में। क्योंकि मोस्टली जब हम इसमें जेली ऐड नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी हमें अपने कस्टर्ड का वैसा फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप इसमें एक आधा जो पैक होता है जेली का वो लाज़मी ऐड किया करें। इससे जो टेस्ट होता है वो और भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो फ्रूट केक है उसकी कटिंग की हुई है। आप चाहें तो आप सिंपल वाला भी ले सकते हैं और चाहें तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम इसको केक को ऐड करते हैं तो इसके बाद हम फ़ौरी से इस पे थोड़ा-सा कस्टर्ड डाल दें। अगर आप कस्टर्ड नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह इस पे जो दूध है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट केक ऐड करते साथ ही इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया था, ताकि वो जितना भी हमारा फ्रूट केक है उसमें जो कस्टर्ड जज़ब करना है वो कर ले। तो उसके बाद मैंने कटिंग किया हुआ यहाँ पे बनाना रखा हुआ था, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपको जो-जो फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एप्पल कटिंग किया था और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने बनाना कटिंग किए हुए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको जो-जो फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको सारा को फैला देंगे
और अपनी जो जेली कटिंग की हुई थी उसको हम ऐड करेंगे। एक तो जो जेली है इससे खूबसूरती भी निकलती है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो जेली है वो लाजमी ऐड किया करें। अभी हमने जो येलो वाली कटिंग करके रखी हुई थी वो भी हम थोड़े क्यूब्स इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हुआ है। तो ये था आज का हमारा बिल्कुल सिंपल सा यम्मी सा कस्टर्ड। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए क्या ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो यहाँ पे दोबारा से हम जेली के क्यूब्स ऐड करते जाएंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बादाम क्रश करके रखे हुए थे वो भी हम इस पे ऐड कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड जो है वो पसंद आया होगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने बड़ों को, बच्चों को लाज़मी ये ट्राई कराना है, क्योंकि ये हर किसी की मोस्ट फेवरेट रेसिपी होती है।